Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video I will discuss how to do a registration for CA Foundation. CA Foundation का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे आपको CA फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपके पास ये सारी चीज़ें होनी प्रॉपर अवेलेबल होनी चाहिए। आपको नेम, फादर्स फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंप्लीट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, 10th स्टैंडर्ड एग्ज़ामिनेशन डिटेल और 12th की भी चाहिए। अगर नहीं है तो पहले हम 10th का अपलोड करके ही छोड़ देंगे, बाद में हम 12th का अपलोड कर देंगे। अगर है तो 12th का भी रख लेना। एंड लास्ट में पेमेंट डिटेल और आधार नंबर जो कि ऑप्शनल है। फिर हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट, अगर 12th की है तो 12th की भी रखनी है, और जिसकी साइज़ है लेस इन PDF, JPG, PNB फॉर्मेट विथ फाइल साइज लेस देन 1 MB। ओके, फिर है स्कैन कॉपी ऑफ फ़ोटो, ठीक है, इन JPG, PNB फॉर्मेट विथ फाइल साइज लेस देन 100 KB। ये जो बोला है वैसे ही रखना है, ठीक है, ऐसे नहीं कि 200 KB रख लो। 100 KB बोला तो लेस देन 100 KB ही होना चाहिए। और स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर हमें रखना है, ठीक है, जो कि होना चाहिए लेस देन 100 KB। और एक और चीज़, जैसे आप 10th की मार्कशीट लोगे तो इसमें रोल नंबर, बोर्ड मार्क्स, सब कुछ ये सब होना चाहिए। और दूसरी चीज़, 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ दिखनी चाहिए उसमें। ओके, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब हम प्रोसीड करते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। सो नाउ सबसे पहले हमें गूगल खोलना है, उस पर हमें टाइप करना है www.icai.org। ओके, फिर हमारे सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमें यहाँ पे क्लिक करना है। ये जो 3 लाइन्स है ना यहाँ पे ऊपर, इस पे हमें ई सर्विसेज पे जाना है। ई सर्विसेज के बाद हमें स्टूडेंट सर्विसेज पे जाना है, ठीक है। स्टूडेंट सर्विसेज पे जाने के बाद आपके पास एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको सबसे पहले एंट्री लेवल फॉर्म, फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री, ये वाली जो है, इस पे लिंक पे क्लिक करना है। किस पे, जो 3rd नंबर पे है, एंट्री लेवल फॉर्म, फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट। फिर उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको सब कुछ फिलअप कर देना है। आपका सैल्यूटेशन, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कंट्री नेम और नेशनैलिटी, ठीक है। और फ़ोन नंबर वही फिलअप करें जो आपके पास हो, क्योंकि OTP वगैरह आता है, ईमेल एड्रेस, ठीक है। और देखो इम्पोर्टेंट नोट क्या लिखा है, प्लीज़ एंटर योर सैल्यूटेशन नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एज पर योर 10th 12th सर्टिफिकेट। ओके, जो 10th और 12th सर्टिफिकेट पे वही वैसे ही नेम वगैरह एंटर करने हैं। ऐसे नहीं कि 10th में आपके नेम में कुछ और स्पेलिंग हो और आप यहाँ पे कुछ और लिख रहे हो, वो नहीं, ठीक है। नो चेंजेस अलाउड आफ्टर फॉर्म सबमिशन, जो फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसके बाद चेंजेस अलाउड नहीं है। ओके, एंड प्लीज़ एंटर एप्लीकेंट ओन मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID as all important communication and OTP will be sent to applicant। सारे important notification वो सब आपकी, जो फ़ोन नंबर आप दोगे और ईमेल ID जो दोगे उस पर ही आएगा। तो प्लीज़ ईमेल ID वही देना जो आप याद रख सको आगे, और फ़ोन नंबर भी वही देना। and you will get a separate mail communication from centralized dispatch system for study material through SMS email in 2-3 days after making the successful payment। okay, और इंटरनेशनल मोबाइल नंबर विल गेट OTP ऑन ईमेल ID। जिसका इंटरनेशनल फ़ोन मोबाइल नंबर है उसको ईमेल ID पे OTP आएगा, बट जो इंडिया का है उसको मोबाइल पे भी आ जाएगा। ओके, तो फ़ोन नंबर और मेल वही डालना जो आपको याद रहे। फिर उसके बाद आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना है। तब इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसे आएगा, OTP विल बी सेंड ऑन योर मोबाइल नंबर, जो भी आपने डाला है। फिर आपको कंफर्म कर देना है, ओके कर देना है। ओके, फिर इसके बाद आपको ये इमेज जो दी है इसमें जो है वो आपको फिलअप करना है, फिर सबमिट कर देना है। फिर आपके फ़ोन में जो OTP आया है वो आपको इधर डाल देना है,
ठीक है, मेल या फ़ोन नंबर पे जिस पे भी। फिर उसको वैलिडेट OTP कर देना है। ओके, देन जब आप वैलिडेट OTP कर दोगे तो फिर ऐसे मैसेज आएगा, अब आपको ओके क्लिक कर देना है, फिर वो सबमिट हो जाएगा। फिर वो एक और बार आपसे पूछेंगे, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कि तुम श्योर हो ना, तुम सबमिट करना चाहते हो, जो तुमने दिया है सब सही है ना। ठीक है, वो अगेन पूछ रहे हैं कि तुमने वही नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ एज पर 10th और 12th मार्कशीट ही डाला है ना, क्योंकि बाद में चेंजेस अलाउड नहीं है, इसीलिए ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। तो तुमने ठीक ही किया होगा, तो फिर आपको ओके क्लिक करना है। देन इसके बाद आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। इस पेज के बाद वैसे आपको, इस पेज में आने के बाद आपको स्टूडेंट साइकिल पे क्लिक करना है। ठीक है, हाँ, स्टूडेंट साइकिल के बाद अगर कोई बच्चे का ये पीछे वाला प्रोसेस गुम हो जाता है तो वो दोबारा इस प्रोसेस पे एंटर हो सकता है। उसके लिए मैं एक बार बताती हूँ, फिर वापस मैं इस पे आऊँगी। तो उस स्टूडेंट के लिए क्या है, सेल्फ सर्विस पोर्टल, उस स्टूडेंट को स्टार्टिंग से फिर से प्रोसेस करना पड़ेगा। उसको फिर से ई सर्विसेज पे जाना होगा। फिर जो स्टार्टिंग में प्रोसेस बताया था, स्टूडेंट पोर्टल पे जाना होगा। फिर जब मैंने स्टार्टिंग में एंट्री लेवल फॉर्म बताया था ना, क्लिक करना है, वो नहीं करना। अब उस स्टूडेंट को सेल्फ सर्विस पोर्टल पे जाना होगा, क्योंकि उसने स्टार्टिंग का प्रोसेस का रजिस्ट्रेशन तो कर लिया ना। फिर उसके बाद ऐसा पेज ओपन होगा, तो आपको न्यू फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री फॉर्म पे क्लिक करना है। फिर आपको ये यूज़र आईडी और पासवर्ड मिले होंगे, वो डालना है। ओके, तो ये उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टार्टिंग का प्रोसेस कर रहे थे और उनसे बैक हो जाता है। अब जिन स्टूडेंट का बैक नहीं हुआ है उनको वापस यहीं पे आना है, और वो जो स्टूडेंट का बैक हो गया है वो भी अगर OTP डालेंगे तो वो फिर से इसी पेज पे आ जाएंगे, स्टूडेंट साइकिल पे। तो बस अब आपको क्या करना है, स्टूडेंट साइकिल पे क्लिक करना है। ठीक है, स्टूडेंट साइकिल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा पेज आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर फाउंडेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी है। ठीक है, जो ये येलो बॉक्स दिख रही है, और ये सब कुछ फिलअप करने हैं आपको। जिनके ऊपर स्टार मार्क है वो आपको कंपलसरी फिल करने हैं, और जिनके ऊपर स्टार मार्क नहीं है वो कंपलसरी फिल करना नहीं है। ठीक है, तो आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सारी भर देना, वही बेटर है। ठीक है, बस ये आपको डेट ऑफ बर्थ, आर यू स्टाफ वार्ड, मतलब कि आपके पेरेंट्स जो हैं ICI में काम करते हैं तो यस कर देना, नहीं करते तो नो कर देना, और अपना एड्रेस डाल देना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, बस ऐसे ही। फिर लास्ट में आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप इस पेज पे आ जाओगे, क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स पे आ जाओगे। बस इसमें आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल में अगर 10th, सबसे पहले 10th की डिटेल्स डालनी है सारी। ठीक है, तो 10th की मार्कशीट ऐसे यूज क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक करके ऐसे अपलोड कर देनी है आपको मार्कशीट। और अगर आपके पास 12th की भी अवेलेबल हो तो अभी अपलोड कर दो, अगर अभी नहीं है तो आप बाद में अपलोड कर सकते हो। उसकी भी 12th की मार्कशीट अपलोड करने की भी लास्ट डेट होती है, तो इसलिए लास्ट डेट से पहले पहले कर देना, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड ये सब आपको ब्लैंक छोड़ देना है, डिटेल्स ऑफ UG क्वालिफिकेशन। ओके, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, 11th क्लास और 12th क्लास फिलअप कर देना। बाकी ये डिटेल्स ऑफ UG क्वालिफिकेशन आप ब्लैंक छोड़ देना बस। फिर क्या करना है, मीडियम चॉइस करना है आपको, कि आपका मीडियम हिंदी लेना है या इंग्लिश मीडियम। ओके, देन यू हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट बटन। तो फिर आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें यू हैव टू अपलोड द फ़ोटो। मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था कि कितने साइज़ का रखना है, वैसे ही रखना है। देन यू हैव टू अपलोड द सिग्नेचर, स्कूल कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट, एंड ये जो प्लीज अपलोड द फोटो वीज़ा, ये कंपलसरी नहीं है। ओके, बस आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर और ये दो इम्पोर्टेंट है, अपलोड कर देना
प्लीज़ अपलोड द कॉपी ऑफ ICI परमिशन लेटर फॉर वीज़ा। ये सब नहीं चाहिए, ये फॉरेन स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। ये दोनों लास्ट वाले फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए हैं, या हमारे लिए नहीं है। तो ठीक है, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देना, और कॉलेज स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट है तो वो भी अपलोड कर देना। सो नाउ नीचे स्क्रॉल करोगे तो ऐसा होगा। हाँ, अब आपको कितने 9200 की पेमेंट करनी है। अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा होगा जहाँ पे माउस है भी, सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर्स जनरल। इस पर अगर टिक करोगे तो अमाउंट 9600 हो जाएगा, क्योंकि 4000 वो कुछ मैगज़ीन वगैरह देते हैं। अगर तुम्हें वो मंगवानी है तो तुम इस पर टिक कर देना। अगर नहीं मंगवानी तो सिर्फ तुम जितना है 9200 ही पे कर दो, आपको इससे स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। वो सिर्फ एडिशनल मैगज़ीन्स वगैरह ICI के कुछ मैगज़ीन्स आते हैं वो, उसके लिए। फिर जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। फिर आपके पास ऐसा आ जाएगा, तो ये जो भी है नंबर अंदर अल्फ़ाबेट्स वगैरह आप डाल देना और सबमिट कर देना। देन इसके बाद अगेन OTP आया होगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो डाल देना और वैलिडेट OTP कर देना है। फिर फाइनल बस सबमिट कर दो। देखो यहाँ पे 9600 अमाउंट आ रहा है, बिकॉज सब्सक्रिप्शन के लिए क्लिक किया है, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो 9200 है। फिर आपको फाइनल सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन फिर से मांगेंगे, आपको ओके क्लिक करना है। फिर लास्ट में पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। पेमेंट आपकी चॉइस है, कैसे भी कर दो, पेटीएम से कर दो, EMI से कर दो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, किसी से भी, जो भी सोर्सेस ऑफ पेमेंट अवेलेबल है उससे कर देना, ठीक है। एंड देन फाइनली पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, और आपको फिर ऐसे एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर मिल जाएगा, आपने कितना अमाउंट पे किया है वो आ जाएगा, ट्रांजैक्शन ID आ जाएगी, ऑर्डर ID आ जाएगी, और फिर लास्ट को आपको ओके पे क्लिक कर देना है। और ओके पे क्लिक करते ही आ जाएगा, यू हैव डन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एंड यू रीड टू एंड यू आर, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, हाँ, यू नीड टू अपडेट योर 12th मार्कशीट, अदरवाइज ICI विल कैंसिल योर एप्लीकेशन। हाँ, वही ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 12th की मार्कशीट अपलोड नहीं किया, उनको ऐसा लिखा आएगा कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हुआ है। जिन्होंने 12th की मार्कशीट अपलोड कर दी उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और जिन्होंने नहीं किया उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, बस उनको सिर्फ 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है जब उनके पास आ जाएगी। ओके, बस इसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये फाइनल प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का। सो इसके बाद कुछ दिनों के बाद आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। कुछ लोगों का तुरंत आ जाता है, कुछ लोगों का 2-3 दिन बाद आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास बुक ऑर्डर का लिंक आ जाएगा, जिस लिंक से आप अपने बुक ऑर्डर कर सकते हैं, और उनके लिए आपको कोई फ़ी डिपॉजिट नहीं करनी है, वो फ्री में ICI आपको आपका स्टडी मटेरियल देती है। ओके, सो थैंक यू।